Hello students, welcome to my channel Big Education. So today we are going to see our history's fourth chapter, its economic development. So before starting, first of all please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. So हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में इंडिया में जो इंटरनल चैलेंजेस आए थे उसके बारे में पढ़ा था. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे इंडिया में कौन कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए. सो लेट्स स्टार्ट विद वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर that include a study of mixed economic 5-year plans and their success and failure, nationalization of banks, 20-point program, mill workers strike and especially the new economic policy of 1991. So इस चैप्टर में हम हमारे जो इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस हुए हमारे कंट्री में उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स दिए उसमें है मिक्स्ड इकोनॉमिक, 5-year plans, सक्सेस एंड फेलियर्स, nationalization of banks, 20-point program, meal workers strikes and especially the new economic policy of 1991. So हमारा फर्स्ट टॉपिक है mixed economy. Brainstorming about the kind of economic we would adopt after independence started much before India got independence. Our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism while some has adopted socialism. Each type of economic has its own advantages. So mixed economic में क्या है यहाँ पे ना इकोनॉमिक कुछ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है जो पहले से इंडिपेंडेंट है और कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. जैसे कोई स्टेट हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट है कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाहा कि जो कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है उनको भी इंडिपेंडेंट किया जाए. सो किसी कंट्री ने खुद को इंडिपेंडेंस फ्रीडम देने के लिए कैपिटलिज्म अपनाया तो किसी ने सोशलिज्म अपनाया. इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, प्रोडक्शन प्राइवेटली मीन्स किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के हैंड में होता है. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक द प्रोडक्शन ऑफ the mean of production are owned by the state in the name of the society. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है कि जो भी वहाँ का प्रोडक्शन रहता है कैसे वर्क होगा कैसे उस स्टेट को आगे बढ़ाएंगे वो पर्टिकुलर स्टेट के जो CM रहते हैं उनके हैंड में रहता है. A mixed economic works both in the private and public sector and mixed economic private and public sector दोनों में ही काम करता है. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to a model of mixed economic. We can see 3 parts in this kind of economic. So यहाँ पे 3 parts दिए हैं, हम एक एक करके सारे देखेंगे. So इसमें first है public sector. The industries in this sector are completely under the control and management of the government. इसमें क्या होता है जो इंडस्ट्रीज़ के जो पूरे वर्क रहते हैं ना कंट्रोल और उसको मैनेज करने का काम सब गवर्नमेंट के हैंड में रहता है. For example, production of defense equipment. Second is private sector. The industries in this sector are owned by private industrialization. Private sector में क्या रहता है कि सब जो भी उनका वर्क हो या जो भी उनका प्रोडक्शन हो जो भी मैनेज उनको करना है वो उन लोग अपने से ही करते हैं, वो गवर्नमेंट के हैंड में नहीं रहता. Of course the government supervises and controls them too, but government भी उसको supervise उसको बताती है ऐसे कैसे करना है वो सब. For example consumers good. अब consumers good प्राइवेट सेक्टर वाले उसको मैनेज करते हैं बट उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा मोड़ा रोल रहता है. Third is joint sector. In this sector some industries are owned by private industrialistic while some are रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट. इसमें क्या रहता है कोई सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज करता है और कोई गवर्नमेंट मैनेज करता है, कोई सेक्टर्स गवर्नमेंट मैनेज करते हैं. फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक टू रन स्मूथली देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक में कौन से प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर मिक्स रहते हैं, कोऑर्डिनेशन उनमें
किया गया रहता है। दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल। एन एफर्ट हैज़ बीन मेड इन दिस सिस्टम टू ब्रिंग टुगेदर द गुड एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। सो इसमें ना एफर्ट्स डाले जाते हैं कैपिटलिस्ट और सोशल सिस्टम को टुगेदर करने के लिए। A mixed economic cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time bound planning etc. और मिक्स्ड इकोनॉमिक बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती नहीं है, जिसमें से प्रॉफिट मोटिव, अभी उनको प्रॉफिट होगा तभी वो सामने वाले को सेल करेंगे, अगर उनका प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सामने वाले को उस रेट में प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, उनका जो भी प्रोडक्शन रहता है उसमें उन लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन करते, टाइम बाउंड्स, प्लानिंग एक्सेट्रा। A mixed economic also naturally trends to give priority to national interest and mixed economic से ना national मतलब nation को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, हम जिस country में रह रहे हैं उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। Long term development is stressed upon with priority. The industries like defense, scientific research, education, roads, railways, waterways, seaports and airports development requires huge capital investment, but the return in these areas are delayed. So बहुत सारे सेक्टर्स में ना पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसके बट उसका बाद में आगे जाके उनको बेनिफिट भी होता है, बट जब उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा रहता है देन उस टाइम पे पैसे कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। Not many private industrialized are kept to invest in this area, but most of private sectors के लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स ही इन्वेस्ट करती है। In such a situation the government has to take the initiative, इसलिए गवर्नमेंट्स को ही उसमें गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा रोल रहता है। Thus, India adopted the mixed economic model and 5-year plan and started off on its path of development. That's why India ने क्या अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक मॉडल एंड 5-year प्लान अपने इंडिया को डेवलप करने के लिए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। तो 1973 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकला था उसकी वजह से हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। Priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in regional development. The government focused on the development of small scale industries and cottage industries. गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल में जो एकदम जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, आइदर वो छोटे छोटे कंपनीज जो रूरल एरिया में शिफ्ट रहते थे उधर के लिए उन्होंने ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट also started paying more attention to the cooperative sector एंड गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज़ 5-year plans. The colonial power had exploited India economically. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living, low productivity of agriculture and industries, and backwardness in the field of knowledge, science and technology. So हमें सबको पता है कि हमारी कंट्री में पोवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं रहते, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, दिन पे दिन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, एंड देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ भी पीछे इंडिया के, फिर नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो भी बहुत लो है हमारी कंट्री की। सो उसको इंक्रीज़ करने के लिए 5-year प्लान्स को लागू किया गया था। प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारी प्लानिंग बेटर रहेगी तो हमारा जो डेवलपमेंट रहेगा वो भी बहुत बेटर वे में होगा। इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। इंडिया ने अपना प्लानिंग कमीशन का कौन से ईयर में स्टार्ट किया? 1950 में, और किसके साथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ।
It formulated India's 5-year plan that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living, and economic development consistent with democratic ideals. सो इसमें 5-year प्लान्स को इंक्लूड किया गया, किसके लिए? रूरल, मतलब जो लोग गांव साइड एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए, फिर इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, एंड हमारे कंट्री की इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए बेटर वे में 5-year प्लान्स को इंक्लूड किया गया. It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5-year plans. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज अ proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of the human resources to fulfill the needs of people. So इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए बनाए गए हैं. गोल्स ऑफ प्लान. The general goals of the economic planning of India are as follows. So यहाँ पे कुछ है दिया हुआ प्लानिंग्स जो हम पढ़ेंगे, then we get to know what is there. So first is increase in national income. National income में increase होना चाहिए ना. अगर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पुअर्टी भी बहुत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी अभी थोड़े आगे होना स्टार्ट हो गए, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, बट दे आर नॉट डेवलप्ड टोटली, दे आर डेवलपिंग. इसलिए नेशनल इनकम में इंक्रीज होना चाहिए. ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज़. फिर इंडस्ट्रीज़ में भी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे इनकम की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसके लिए भी फोकस, उस चीज़ को भी बढ़ाने के लिए फोकस करना है. बिकॉज जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे देन हमारे कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी, देन हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी स्टेबल हो जाएगा. Bringing about an increase in agriculture production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. So agriculture में भी डेवलप करना है ताकि हमारा इंडिया किसी और स्टेट या किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहे, वो खुद से खुद का प्रोडक्शन कर सके. Use the human resources in the country optimally by making इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ज़्यादा करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके. रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ. और इनइक्वालिटी बहुत होता है हमारी कंट्री में, तो कास्ट को लेकर, आइदर रिलीजन को लेकर, तो वो भी जब हट जाएगा, अगर सब मिलके एक साथ काम करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे, देन हमारी कंट्री की जो इनकम सोर्स है एंड हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक है वो एक पोजीशन पे जाके स्टेबल हो सकती है. मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़. फिर कमोडिटीज़ की भी स्टेबल प्राइस होनी चाहिए, किसी की एकदम ज़्यादा नहीं, किसी की एकदम कम नहीं, स्टेबल जो नॉर्मल पीपल भी अफोर्ड कर सके. ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग. एंड पॉपुलेशन को भी रोकना है, बिकॉज पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है. तो फैमिली को भी प्लान करना चाहिए कि नहीं, हमें 1 बेबी और 2 बेबी रखना चाहिए, उससे ज़्यादा रखेंगे देन पॉपुलेशन हमारी ऐसे ही बढ़ती जा रही है. इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय एरेडिकेटिंग पुअर्टी. और पुअर्टी, गरीबी बहुत है, देन उसको भी हटाना है. डेवलप सोशल सर्विस को बढ़ाना है. मेक द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट. एंड क्या लास्ट में बताया है कि हमारे यहाँ के इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, जो खुद से हमारा कंट्री सब कुछ कर सके, किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो. सो ये नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट 5-year plan 1951 to 1956. The expenditure in this plan was primarily on agriculture, social development, irrigation and flood control, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and minerals, transports and communication, education and health. सो ये प्लान बेसिकली किस किस चीज़ों पे इंक्लूड करा गया है? एग्रीकल्चर पे, सोशल डेवलपमेंट पे, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, हेवी इंडस्ट्रीज़, मिनरल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ों पे 5-year प्लान को ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दिया गया है, ज़्यादा उस चीज़ों को इंक्लूड करा गया है। दिस प्लान कंसिस्ट ऑफ मेजर टू ले द फाउंडेशंस ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये सब चीज़ों के लिए पहले बेसिक क्या होगा, प्लानिंग करेंगे तभी हमारे जो ये सब चीज़ों में इकोनॉमिक स्टेबल हो सकता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 1961। सो 1951 to 1956 में क्या क्या प्लान किया गया था, किस चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए उसमें प्लान करा गया था। अब इसमें देखते क्या क्या प्लान करा गया। दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्लान में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया गया है कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रोकेला, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट एट सिंदरी, रेल इंजन्स फैक्टर एट चित्रांगन, फैक्टर ऑफ रेलवे बोगीज एट पेराम्बूर, शिप बिल्डिंग फैक्टर एट विशाखापट्टनम एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज वेयर सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर। सो जो नेम्स दिए गए हैं वो पब्लिक सेक्टर में उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, मतलब उन चीज़ों पे ज़्यादा अटेंशन करने के लिए इस सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में बताया गया है। यूज डैम्स लाइक भाखरा, नंगल, दामोदर एक्सेट्रा वे बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, एंड वाटर को भी अवेलेबल करना है एग्रीकल्चर के लिए। इट लेड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, एंड जिससे हमारे नेशनल इनकम में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान। This plan was aimed at bringing about a balance in industries and agriculture. So ये प्लान किसके लिए एम करा गया है, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बैलेंस करने के लिए। The other goal of the plan include increases in national income, heavy industries, development in transport and mineral industry, alleviation of poverty and to extend the opportunities for employment. So इन सारी चीज़ों के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान्स को एम्ड करा गया।